सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी। वो अपना जहनी तवाज़न बरकरार ना रख सका होगा। होशमंद होता तो कपड़े फाड़े दीवानों की तरह गली कूचों और वीरान कब्रिस्तानों में गिर्द क्यों उड़ाता फिरता। और मैंने उसके बारे में कुछ यही सोचा था, लेकिन वो उसके बरअक्स निकला। वो इश्क मजाजी का नहीं, इश्क हकीकी का दीवाना था। उसकी परवाज़ मेरे जहन की बुलंदियों से कहीं ज़्यादा साबित हुई। वो मेरी सिता से बहुत ऊंचा था और उसकी आंखों की वहशतों में कायनात उरिया होकर रह गई। वो ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद था। फासले उसके लिए कोई हकीकत नहीं रखते। अल्लाह के उस प्यारे और नेक बंदे ने मेरी भी मदद की थी, लेकिन कसूर उनका नहीं, मेरे नसीब का था। और मेरी हमाकतों ने मुझे अच्छे और बुरे की शिनाख्त बुला दी। मैं राह से भटक गया था। कुदरत ने दरख्शा को मेरे वजूद से अलहदा करने की ठान ली, और फिर मैं क्या कर सकता था सिवाय आंसू बहाने के और अपना लहू पीने के। दरख्शा की याद ने मादी के जख्मों की खुरंड फिर उधेड़ी तो जख्म हरे हो गए और अंदर ही अंदर रिसने लगे। लेकिन अब उसके दर्द में वो तड़प और बेचैनी नहीं थी, वो कर्ब और अज़ियतें भी नहीं थी जिससे महसूस करके मैं चीख उठता था और सिसकने लगता। इस वक्त दरख्शा मेरे साथ थी और उसकी जुदाई का तसव्वुर भी मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था, मगर अब मैं तन्हा था। दरख्शा के तसव्वुर से खेलना मेरी रूह को अजाब बन गया, और उसकी लफ्ज़ों तले बीते हुए वो लम्हे भी मुझे बहुत अजीज थे जब मेरे दुश्मनों ने ज़िंदगी की मसरतें मुझ पर हराम कर दी। उन्हीं यादों ने तो अभी तक दरख्शा के तसव्वुर को मेरी ज़ात से नथी कर रखा था। वह बस्तगी बरकरार थी, एक ताल्लुक कायम था, और यादों की कसक और जख्मों की टीसी अब मेरे वजूद के लिए मरहम बन गई। और मैं दरख्शा के तसव्वुर को हमेशा ताज़ा रखना चाहता था। अपने कैबिन के आने के बाद मैं बहुत देर तक मादी के झरोकों में झांकता रहा। लासा ने दरमियान में आकर मुझे फिर इस वहम में मुब्तला कर दिया था कि मैं दरख्शा को दोबारा हासिल कर लूँगा। खुद दरख्शा ने भी यही कहा था, और हालात के नशीबो फराद भी यही निशानदही कर रहे थे कि अब दरमियानी फासला घटते जा रहे हैं, और बस कोई लम्हा ऐसा आने वाला है जब समुंदर का तवील सफ़र ख़त्म होगा और मेरे कदम एक नई सरजमीन पर उतरेंगे, जहां मेरी दरख्शा, मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह, मेरी दुनिया के नए रूप में मेरी मुंतज़िर होगी, और मेरे दिल की धड़कनें उसे बदले हुए रूप में भी शिनाख्त कर लेंगी। तशंगी की शिद्दतों ने मुझे शराब के पीछे सर पिट भागने और दौड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरी तड़प अभी ख़त्म नहीं हुई थी, जिंदा थी, और उसी तड़प ने मुझे किसी की आखिरी ख्वाहिश की तकमील पर उकसा दिया, और मैं उसे भी अपनी दीवानगी समझ रहा था। जानबूझकर खुद को एक हसीन फरेब दे रहा था, लेकिन शायद ये फरेब नहीं था। बहरी उकाब पर लासा की मौजूदगी ने इस फरेब को एक रंग अता कर दिया। वो मेरी जान का लागू था और मुझे ख़त्म कर देना चाहता था, इसलिए कि मैं अपना सफ़र जारी ना रख सकूं। पिंडत और पुजारियों ने देवी देवताओं के इशारे समझ लिए होंगे। वो जानते होंगे कि अगर मेरा सफ़र कामयाब रहा तो उसकी मंजिल दरख्शा के रूप में मेरे सामने होगी, और वो मुझे मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहते थे। ये सिर्फ मेरा ज़ाती ख्याल नहीं था, जैक्सन ने भी रूहों से यही कुछ दरियाफ़त किया था। डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार से मुलाकात करने के बाद मैं खुद को बड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, और मेरे ज़हन पर जो बोझ था उससे मैंने आनंद कुमार के दफ्तर में अपने शानों से उतार फेंका था। और कल हालात क्या रुख इख्तियार करते किसे इल्म था, लेकिन मैंने वो कर्ज चुकता कर दिया जो आनंद कुमार दावत वाले रोज़ चढ़ा कर गया था, और निर्मला की मौजूदगी ने मुझे और शेर बना दिया। मैं जानता था कि उसकी मौजूदगी में आनंद कुमार कुल पुर्जे निकालने की जिसारत नहीं करेगा, इसलिए कि निर्मला की अहमा पर ही मुझे अंदर तलब किया गया। वो ना होती तो शायद मुझे उस मुलाकात के लिए 2-4 चक्कर और लगाने पड़ते, और यूं भी मुझे मालूम था
कि जो मर्द औरत को अपनी तरक्की का जीना बनाते हैं वो उसकी मौजूदगी में ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें करने से गुरेज करते हैं और उन्हें हर दम ये खटका लगा रहता है कि अगर बुलंदियों तक जाने वाली सीढ़ियां कहीं अचानक पैरों तले से निकल गईं तो वह मुंह के बल वापस जमीन पर आ गिरेंगे। आनंद कुमार का भी यही हाल था और निर्मला उसकी दुखती रग थी। उसी की वजह से आनंद कुमार ने तरक्की की मंजिला तय की थी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? दरक्षा ने मेरी तरफ झुकते हुए कहा और फिर मेरे बालों में अपनी उंगलियों को घुमाते हुए बोली, जख्म ताज़ा हो तो दर्द और तड़प का एहसास ज्यादा नहीं होता, लेकिन खुदा के लिए दरक्षा, मैंने उलझते हुए कहा, जो कुछ कहना है एक बार कह डालो, ज्यादा परेशान ना करो। मैं तुम्हें डैडी और उनके पिंडत पुजारियों के जत्थे के बारे में बताना चाहती हूँ। वो जल्दी से बोली, तुम उन लोगों से वाकिफ नहीं हो और मैं जानती हूँ कि वो ऊपर से जितने उजले और साफ नजर आते हैं अंदर से उतने ही मैले और स्याह हैं। मुझे उन लोगों से क्या लेना? मैं चिढ़ गया और फिर इस ख्याल से कि कहीं मेरी बात से दरक्षा की दिल आजारी ना हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जो कुछ लेना था मैं वो ले चुका। अब उन लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, भूल जाओ उन्हें। मैं उन्हें भूल चुकी हूँ जमाल, लेकिन वो हमें आसानी से नहीं भूलेंगे। दरक्षा ने संजीदगी से कहा, डैडी के हल्के के लोग उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे, चरके लगाते रहेंगे, कचोके देंगे और वह हर कीमत पर मुझे तुम्हारी जिंदगी से वापस निकाल ला जाने की कोशिश करेंगे। और तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं हाथ पर हाथ रखे दूर बैठा तमाशा देखता रहूंगा? मैंने होंठ चबाते हुए जवाब दिया, उन्हें खुलकर सामने आने दो, खुदा की कसम मैं उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारूंगा और मेरी जिंदगी में वो तुमको हाथ भी नहीं लगा सकते। वो अपने धर्म के आन की खातिर इससे भी ज्यादा दूर की सोच सकते हैं। दरक्षा हाथ मलते हुए बोली, वो काली के मंदिर के पुजारी हैं और देवी ने उन्हें छूट दे रखी है। वो खुद को अपनी काली कुवतों की वजह से बहुत बलवान समझते हैं। खटन जाप और तपस्या ने उनको मगरूर कर दिया है। अपनी ताकत के आगे वो किसी और को कुछ नहीं समझते। बैठक और जाप करके उन्होंने जंतर मंतर भी सीख लिए हैं। मैं एक से एक ज्ञानी पड़ा है जमाल। मैं डरती हूँ कि कहीं वो तुम्हें अकेले में कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। वो बड़े नीच हैं, गिरी सी गिरी हरकत कर गुजरने से भी दरेग नहीं करेंगे। एक बात पूछूं? मैंने दरक्षा को खरीदने की खातिर पूछा। हमारी शादी को आज पूरा 1 माह हो चुका और तुम्हें आज ही इन बातों का ख्याल कैसे आया? आज से पहले तुम इतनी देर के लिए बाहर भी तो नहीं गए थे। वो बड़ी मासूमियत से बोली। इन वहमों को दिल से निकाल दो दरक्षा, मैं उसे तसल्ली देते हुए बोला। अव्वल तो ये जोगी, साधु और पिंडत पुजारी मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते और अगर कभी ऐसा हुआ तो फिर देखा जाएगा। अभी से इन बातों को सोच सोच कर अपना खून जलाने से फायदा? खुदा करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हें ये तमाम बातें बता दूं ताकि तुम मोहतात रहो। दरक्षा मेरे बालों की एक आवारा लट को अपनी नरम उंगली से छेड़ते हुए बोली, और वो बड़ी चंडाल लोग हैं। देवी देवताओं ने उन्हें दुश्मन के साथ दया करना नहीं सिखाया। गंदी ताकतों ने उनके जहनों को भी गंदा कर दिया है। उनके जंतर मंतर के बैर भी उन्हीं की तरह राक्षस होते हैं। दरक्षा, मैंने उसे मौजू से हटाने के लिए कहा, सुना है तुम्हारे मंदिरों के अंदर जो सुंदर सुंदर और भोली भाली पुजारने होती हैं, ये अंदर से बड़ी रस भरी और जहरीली होती हैं। ये उन पिंडत पुजारियों के साथ कैसे गुजारा करती होंगी? इन पुजारियों की मत पूछो जमाल। ये पिंडत और पुजारियों के लिए अपने शरीर की भेंट को बड़ा पुण्य समझती हैं। दरक्षा जहरीला मुस्कुराकर बोली, शरीर की भेंट और पुण्य मैं समझा नहीं। जिस्म की कुर्बानी और उन पुजारनों के लिए सवाब होती है। सच, मैं शौक हो गया। बड़ी लेट इंफॉर्मेशन दी तुमने। पहले बताया होता तो किसी मंदिर में पत्थर की मूर्ति के सामने आलती पालती मार के धूनी रमाने बैठ गया होता और मुझ पर भी हुस्न शबाब की ठंडी ठंडी फुहार पड़ती और बरखा बरसती। हटो भी, तुमने फिर शुरू कर दी वही बातें। पुजारन, मैंने बहके हुए अंदाज में उसके कानों में सरगोशी की। आंखें खोलो। बुरी बात, उसने शोक भरी संजीदगी से मुझे डांटा। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते और खाने के बाद चुपचाप आंखें मूंद कर सो जाते हैं। चलो मूंदो आंखें। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी आंखें बंद कर दी और आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाने लगी। वो मुझे लोरी देकर सुलाना चाहती थी और मैं आहिस्ता से जमाई लेता हुआ कुछ और उसके करीब हो गया और फिर उसके लिबास
और जिस्म की महक ने सचमुच मेरे ज़हन पर गनूदगी तारी करना शुरू कर दी। दरख्शा ने जिन खतरों का अजहार किया था वो मेरे पेशे नज़र थे, लेकिन मैं उसे उसके बाप के करतूत बताकर दुखी नहीं करना चाहता। इस तरह लाइलम बना रहा जैसे मैं सिरे से कुछ नहीं जानता, और 2 रोज तक मैं दरख्शा के करीब रहा। लेकिन तीसरे रोज मैं हवेली से बाहर निकला और कड़वी की तरफ चल पड़ा। पिंडत ओम प्रकाश का कर्ज अभी मेरे ऊपर बाकी था और मैं उससे भी चुकता कर देना चाहता था। ड्राइवर मेरे एतमाद का आदमी था, फिर भी मैंने उसे सख्ती से हदायत कर दी कि अगर कोई तीसरा शख्स मेरे बारे में कुछ दरियाफत करे तो उसे सिर्फ यही बताया जाए कि मैं जागीर पर गया हूँ। करदी पहुंचकर मैंने अपनी गाड़ी बड़े मंदिर से तकरीबन 1 फरलांग दूर ही रुकवा दी। मैं नहीं चाहता था कि ड्राइवर को भी इस बात का इल्म हो सके कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। गाड़ी से नीचे उतरकर मैं पैदल ही बड़े मंदिर की तरफ चल दिया, जो एक वसीओ अरीद अहाते के अंदर सुर्ख पत्थरों से तामीर किया गया था। मैं उस मंदिर को बाहर से हजारों बार आते जाते देख चुका था, लेकिन उसके अंदर दाखिल होने का इत्तेफाक पहले नहीं हुआ। और फिर भी मैं बेधड़क बड़े फाटक से अहाते में दाखिल हो गया और नजरें झुकाए तेज तेज कदम बढ़ाता और चबूतरे की सिमत जाने वाली सीढ़ियों के करीब पहुंच गया। मंदिर की तामीर जमीन से तकरीबन 20 फुट बुलंद एक चबूतरे पर की गई थी। चबूतरे के करीब रुककर मैंने आसपास के माहौल का जायजा लिया। साधु और पिंडत पुजारी खड़ाओं पहने इधर उधर जाते हुए नजर आए। उनके जिस्म पर संदल के बरादे जैसी कोई चीज मिली हुई थी। बाल या तो बेहद बड़े हुए थे या सरांडे के छिलके की मानद साफ था, और कुछ पुजारियों के हाथों में पीतल की कुटियाएं भी थी जो जल पानी के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। उनके लिबास गैरवे या सफ़ेद रंग के थे। गले में मालाएं झूल रही थीं और उनमें से अक्सर ओम हरि राम, ओम हरि ओम की सदा बुलंद कर रहे थे, और मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज़ें भी बुलंद हो रही थी। मैं सीढ़ियों के करीब खड़ा अपने अगले इक़दाम के बारे में सोचता रहा। एक मुसलमान की हैसियत से मेरा बरादे मंदिर के अंदर दंदनाते हुए दाखिल होना कुछ मुनासिब नहीं था। इस तरह बात और ख़राब हो सकती थी, लेकिन मुझे ये भी इल्म नहीं था कि पिंडत ओम प्रकाश से इस वक्त मंदिर के किस हिस्से में मुलाकात हो सकेगी। मंदिर की पुष्ट पर रहायशी मकानात थे जिनमें पिंडत और पुजारी रहा करते थे, लेकिन मैंने उस तरफ जाने से गुरेज किया कि मबादा मेरा कोई जानने वाला मिल जाए और मंदिर में मेरी चहलकदमी को कोई गलत रंग में पेश किया जाए। सीढ़ियों के करीब मेरा इस तरह खड़े रहना भी नामुनासिब था। आते जाते पिंडत और पुजारियों की नज़रें बार बार मेरी जानब उठ रही थीं। अभी मैं उसी उधेड़पन में था कि एक पुजारन मंदिर से बाहर आई। मैं उसका हुस्न और जवानी देखकर शशदर रह गया। सुर्ख साड़ी में वो ज्वालामुखी नजर आ रही थी। उसका चेहरा गाजत और लिपस्टिक की कैद से आज़ाद था, फिर भी हुस्न की शुआएं फूट रही थीं और शर्माई शर्माई ले जाई नजरें झुकाए वो छोटे छोटे कदम उठाती चबूतरे के किनारे आई। झुक कर आखिरी बार मंदिर की सिमत देख कर डंडोत किया और फिर आहिस्ता से पलटी और साड़ी का पल्लू संभालती लचकती बल खाती जादू जगाती सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। और मैंने महसूस किया कि इस वक्त बेशुमार निगाहें उस पुजारन के नाजुक रेशमी बदन पर फिसल रही थीं, लेकिन वो उनकी निगाहों से की कार से बेनियाज नीचे उतरती रही और मेरे करीब से गुजरी तो हवा का एक मस्त झोंका उसके जिस्म की महक से मेरे वजूद को मुअत्तर कर गया। सुनो, मैंने गैर इख्तियारी तौर पर उसे आवाज़ दी। उसमें मेरे इरादे का कोई दखल नहीं था। उसकी कम सनी के पुरबहार नज़ारे ने मुझ पर बेखुदी सी तारी कर दी, जैसे मैं उसकी आंखों के शहर में खोकर रह गया था, जैसे वो आवाज़ मेरी लबों से नहीं दिल की गहराइयों से निकली थी। जी, वो एकदम रुक गई, आहिस्तगी से घूमी, नजरें झुकाई और मतन्नम आवाज़ में पूछा, आपने मुझे आवाज़ दी थी बाबूजी? मैं आज पहली बार इस मंदिर में दाखिल हुआ हूँ, मेहरबानी से कह गया। और सीढ़ियाँ चढ़कर सीधे ऊपर चले जाइए। भगवान के चरणों तक पहुँचने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। उसके लहजे में तलवार की सी काट थी। शायद वह मुझे भी कोई अबुलहास पिंडत या हरीस पुजारी समझ रही थी। यकीनन उसके कान उस किस्म की आवाज़ें सुनने के आदी हो चुके होंगे। जभी तो उसने नज़र उठाकर मुखातब करने वाले को देखने की जरूरत भी नहीं समझी। बड़े सीधे साधे मगर तंद भरे अंदाज में जवाब देकर चुप हो गई थी।
मैं एक जरूरत के तहत यहाँ आया हूँ, मैं जल्दी से बोला। मुझे पंडित ओम प्रकाश से मिलना है और मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ। उसने पहली बार चौंक कर मेरी तरफ देखा। सलाम मालक, तुम मुझे जानती हो? मैंने ताज्जुब से पूछा। मैं मालती हूँ सरकार, जीवन लाल माली की बेटी, उसने अपना तारफ कराते हुए कहा। मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं आपको भी पंडित पुजारी समझ बैठी थी और पिताजी को खबर हुई तो वो नाराज होंगे। कोई बात नहीं, मैंने इत्मीनान का सांस लिया और फिर एक पुजारी को अपनी तरफ बढ़ता देखकर सपाट लहजे में बोला, मुझे पंडित ओम प्रकाश से मिलना है, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकती हो? वो मंदिर के पीछे इमली वाले पेड़ के नीचे रहते हैं। मालती ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, किसी से भी पूछ लेना। शुक्रिया, मैंने मुक्त सिर कहा। पुजारी करीब आ चुका था। मालती ने उसे देखा तो जल्दी से नजरें झुका ली। जिस्म को लचका कर उसने मुझे ताज़ीम दी और फिर पलट कर लंबे लंबे टग मारती बड़े फाटक की जानब चली गई। पुजारी मेरे करीब आकर पहुंचकर रुक गया और उसने जाती हुई मालती को निहायत मैली नजरों से देखा और फिर पलट कर मुझे सर से पांव तक यूं घूरने लगा जैसे उसने मुकम्मल लिबास में पहली बार किसी आदमी को देखा हो। उसकी निगाहों में मेरे लिए हकारत और नफरत का एहसास झलक रहा था। मुमकिन है उसने पहचान लिया हो कि मैं मुसलमान हूँ। चंद सानिये वो अपनी बड़ी बड़ी खूनख्वार आंखों से मुझे मरऊब करने की कोशिश करता रहा और फिर खुश्क लहजे में बोला, कौन हो तुम? उस छोकरी से क्या बातें कर रहे थे? पंडित ओम प्रकाश का पता दरियाफत कर रहा था। मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, मुसलमान लगते हो, क्यों? उसने मुझे घूरते हुए पूछा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैंने सपाट आवाज में जवाब दिया और फिर तेजी से पलटकर मंदिर के पिछले रास्ते की तरफ कदम बढ़ाने लगा। इमली के पेड़ के नीचे दूसरे मकानों से अलग थलग एक खूबसूरत और शानदार मकान मौजूद था और मैं सीधा उसी तरफ गया। मेरा अंदाजा ठीक ही था। मकान से बाहर निकलने वाले एक पुजारी ने मुझे उस चबूतरे पर बैठने को कहा जो दरख्त के तने को दरमियान में लेकर बड़ी खूबसूरती से बनाया गया था। गालबन ओम प्रकाश उसी चबूतरे पर बैठक जमाने का आदी था और मैं चबूतरे की तरफ पलटा तो ठठक कर रह गया। वही हट्टा कट्टा पुजारी जो मुझे मंदिर की सीढ़ियों के करीब मिला था। इस वक्त भी वो दूर खड़ा खूनख्वार नजरों से मुझे घूर रहा था। शायद वो मालती के परस्तारों में से था और उसे मेरा मालती से बातें करना बुरा लगा था। मैं उसे नजरअंदाज करके चबूतरे के करीब गया और उसे टेक लगाकर खड़ा हो गया। हट्टा कट्टा पुजारी बदस्तूर दूर खड़ा मुझे घूरे जा रहा था और मैंने नफरत से मुंह फेरकर अपनी तवज्जो दूसरी जानब मबजूल कर ली। यूं भी मैं छोटे मोटे पंडित पुजारियों को मुंह लगाकर अपनी हैसियत खराब नहीं करना चाहता था। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। 2 मिनट बाद ही पंडित ओम प्रकाश अपने मकान से बाहर निकला, लेकिन मुझे देखते ही उसके चेहरे के तासरात तीखे हो गए। कुशादी पेशानी पर लातादाद आड़ी तिरछी लकीरें पैदा हो गईं। हाथ के इशारे से उसने अपने पीछे खड़े हुए पुजारी को वापस अंदर जाने का इशारा किया और फिर सीना तान कर कदम उठाता हुआ मेरे करीब आ गया। उसके तेवर हर लम्हा खतरनाक होते जा रहे थे। वो मेरी गैर मतवक्का आमद से कुछ उलझ भी गया। शायद उससे मुझसे इस जसारत की उम्मीद नहीं थी। क्या बात है बालक? उसने करीब आकर खुरदरे लहजे में पूछा, क्यों आया है? आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है महाराज, मैंने नरम आवाज में जवाब दिया। बातें? उसने अल्फाज चबाते हुए कहा और फिर जहर खान से बोला, क्या चाहता है? उस रोज दावत में आपसे खुलकर बातें नहीं हो सकी थी, मैंने कहा, इसीलिए मैं यहाँ हाजिर हो गया हूँ। तूने आनंद कुमार से भी मुलाकात की थी, क्यों? ओम प्रकाश ने मुझे खा जानवी नजरों से घूरते हुए सवाल किया। आपका ख्याल ठीक है महाराज, मैं सपाट आवाज में बोला। 3 रोज बेशतर मैं आनंद कुमार जी से भी मिल चुका हूँ। तुम? वो हकारत से बोला। अभी तक बुद्धि ठिकाने नहीं आई, हवाओं में ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहा है। महाराज, मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, कैलाश मेरा मित्र है और उसने मुझे तुम्हारा पैगाम दिया था। फिर क्या सोचा है तूने? ओम प्रकाश का लहजा और सर्द हो गया। मुक्ति चाहता है तो नारी को ले जाकर उसके पिता के दवारे वापस छोड़ा, और अगर मैं इनकार कर दूं? मूर्ख, वो कड़ कर बोला, नजरें नीची करके बात कर। तू नहीं जानता कि इस समय किससे बातें कर रहा है। सुनो महाराज, मैंने यक लख्त पैंदरा बदलकर तेजी आवाज में कहा, मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने आनंद कुमार जी से भी यही कहा है कि मेरा रास्ता काटने की कोशिश ना करें, वरना खुद को बहुत बलवान समझता है। आख थू। ओम प्रकाश ने मेरा जुमला काटते हुए हकारत से कहा और फिर जमीन पर थूक कर बोला, धन दौलत ने तेरा दिमाग कड़वा कर दिया है। 4 बुश्के पढ़कर बोलना सीख गया है। उजले कपड़े से तान ढाकना सीख कर
आकाश पर उड़ने की कोशिश कर रहा है, परंतु इतना याद रख मूर्ख कि अभी तक तेरा पाला कायरों से पड़ा है। किसी पिंडत पुजारी से पंजा लड़ाएगा तो पता चल जाएगा शक्ति किसे कहते हैं। मैं यहाँ तुमसे शक्ति या उखाड़े के दाव पीछ सीखने नहीं आया हूँ पिंडत, मैंने गुस्से से होंठ काटते हुए कहा। सिर्फ ये बताने आया हूँ कि प्रेमनाथ जी जिस काजल की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं वो अब मुसलमान होकर द्रक्षा बन गई है और मेरी बीवी है, जिसे दुनिया की कोई ताकत मुझसे नहीं छीन सकती। काली के सेवकों से निगाहें मिलाकर बात कर रहा है, भस्म हो जाएगा मूर्ख। ओम प्रकाश बल खाकर बोला, समय की कदर करे, जाकर किसी ज्योतिषी को हाथ की रेखाएं दिखा, वो तुझे बताएंगे कि तेरे भविष्य में क्या लिखा है। चला जा यहाँ से। और मैं यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया हूँ महाराज, सिर्फ ये कहने आया हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है। मैंने ठोस आवाज में जवाब दिया, बेहतर होगा कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना मुझे भी अपने बचाव के रास्ते आते हैं और मैं भी आंखें नीली पीली करके मात करने का अंदाज जानता हूँ। अपनी जवानी पर बड़ा घमंड है तुझे, क्यों? ओम प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ पिंडत। महाराज तुम्हारा क्या ख्याल है? सारी सुंदरता ऊपर ही ऊपर की है, अंदर से बिल्कुल खोखला है, एकदम कंगाल। इसका फैसला तो वक्त ही कर सकता है, मैंने ओम प्रकाश की आंखों में आंखें डालकर कहा। बढ़ बढ़कर बातें करना भी सीख गया है, पिंडत ने जहर खान से कहा। इनके मुंह में आने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने देवी देवताओं को राजी करने के लिए अपना जीवन त्याग दिया है। मैं जा रहा हूं ओम प्रकाश, और मेरी बातों का ध्यान रखना, मैंने तेजी से कहा। मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमने मुझे छेड़ने की कोशिश की तो फिर मुझे भी जवाबी कार्रवाई करना पड़ेगी। मैं जाने के इरादे से पलटा, एक कदम आगे बढ़ाया और फिर ठठक कर रुक गया। वही हट्टा कट्टा पुजारी जिसने मालती के सिलसिले में मुझसे बात पुरस की थी, मेरा रास्ता रुके खड़ा था। जिस्मानी लिहाज से मेरा उसका कोई जोड़ नहीं था और मेरे मुकाबले में वो बहुत ज्यादा तनुमंद और मजबूत कवा का मालिक नजर आया। और मैं ये भी जानता था कि जंग में जीत हमेशा उस फरीक की होती है जिसके हौसले बुलंद हों। मैं तनहा इस मंदिर में इसलिए तो नहीं आया था कि दो पुजारी मेरा रास्ता रोकें और मैं अपने शिकस्त तस्लीम कर लूं। मैं तो जान हथेली पर रखकर घर से निकला था और सोच कर आया था कि या तो खुद मर जाऊंगा या अपने दुश्मनों को मार दूंगा। पुजारी को सामने देखकर मेरा खून गर्दश में आ गया और मैंने हकारत भरी नजरों से उसे घूरा, उसे बावर कराने की कोशिश की कि वो मुझसे टकराकर अपनी मौत और बर्बादी को दावत दे रहा है। और जवाब में वह मुस्कुरा दिया, जैसे उसे मेरी बात सुनकर खुद हंसी आ गई हो, और मेरा गुस्सा और तेज हो गया। लेकिन कबल इसके कि मैं उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए कोई इकदाम करता, पिंडत ओम प्रकाश की आवाज मेरे कानों में गूंजी, रास्ता छोड़ दे गरदारी, जाने दे इस अपराधी को। महाराज, गरदारी ने एहतजाज किया, ये तुम्हारा अपमान कर रहा था, हट जा, छोड़ दे इसका रास्ता। ओम प्रकाश ने उसे धत्कारते हुए कहा, मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूं महाराज। गरदारी ने हाथ बांध कर विनती की, और मुझे आज्ञा दो कि मैं इस मुसले को ऐसा दश्त देना चाहता हूं जो इसे सारा जीवन बेअक्ल रखेगा। नहीं, ओम प्रकाश सर्द लहजे में बोला, मैं इस पोत्र थान पर गंद नहीं गिराना चाहता, इसे जाने दे गरदारी, अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ। गरदारी ओम प्रकाश के हुक्म पर नजरें झुकाकर मेरे रास्ते से हट गया और मैंने घूमकर पिंडत को देखा। वो गुस्से में खड़ा अपना निचला होंठ चबा रहा था और मेरा जी चाहा कि आगे बढ़कर इसका गला घोंट दूं, इसका नापाक वजूद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं और गरदारी के टुकड़े टुकड़े कर डालूं। लेकिन मैंने खुद को समझाया, ये इकदाम दानिशमंदी के मुनाफी होगा। मंदिर के हाथे के अंदर आकर मैं उससे दस्ते गिरेबान हो जाता तो कानून की नजरों में मेरी हैसियत बेहद कमजोर हो जाती। चुनाचा मैं खून का घूंट पीकर मंदिर के अहाते से बाहर आ गया। तेज तेज कदम उठाता हुआ गाड़ी तक गया और ड्राइवर ने जल्दी से लपक कर पिछली नशस्त का दरवाजा खोला और मैं उससे वापस हवेली चलने का हुक्म देकर अंदर बैठ गया। नशस्त टेक लगाकर मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे सुकून की जरूरत थी। गरदारी और ओम प्रकाश की बातों ने मेरे खून की गर्दश तेज कर दी थी और मैं खुद को हवेली पहुंचने से पहले नॉर्मल कर लेना चाहता था। लेकिन हालात ने अचानक एक नया रुख इख्तियार कर लिया। मेरी जल्लाहट कम होने की बजाय और बढ़ गई। अहमद अली मेरे वालिद के वक्तों का ड्राइवर था और 10 साल से हमारे यहाँ मुलाजिम था। अपने काम में बड़ा माहिर था, लेकिन इस वक्त उसने ना जाने क्यों गाड़ी एक नींव पुख्ता दीवार से टकरा दी और मेरी आंख धमाके की आवाज सुनकर ही खुली थी और हम इस वक्त कैलाश के अस्पताल के करीब थे।
हवेली मुश्किल 1 मील दूर रह गई और मैं तेजी से पिछला दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। सड़क पर ऐसी कोई खास ट्रैफिक भी नहीं थी कि अहमद अली जैसा मुश्ताक ड्राइवर घबराकर किसी हादसे से दो चार हो जाता। गाड़ी जिस अंदाज में सड़क से कुछ नीचे ढलान पर बनी हुई नींव पुख्ता दीवार से टकराई, उससे पहली नजर में यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि ड्राइवर या तो नशे में धुत था या फिर स्टीयरिंग पर बैठे ही बैठे सो गया था। लेकिन अहमद अली में ये दोनों खामियां नहीं थी। ड्यूटी के औकात में वो हमेशा निहायत मुस्तैद और चाकू चुबंद रहने का आदी था और शराब को उसने कभी हाथ भी नहीं लगाया था। बहरहाल ये वक्त इन बातों के सोचने का नहीं था। हसीनाबाद में चौंकर मेरे बेशुमार जानने वाले थे, इसलिए देखते ही देखते 10-12 आदमी मेरे करीब जमा हो गए और हादसे में कोई ऐसा खास नुकसान भी नहीं हुआ। गाड़ी का अगला हिस्सा थोड़ा सा अंदर की जानब पिचक गया था। अलबत्ता अहमद अली स्टीयरिंग पर सर रखे इस तरह बेहस पड़ा था जैसे बेहोश हो गया हो और 2 आदमी ने मेरी मदद की। हम अहमद अली को उठाकर अस्पताल के अंदर ले गए। कैलाश मौजूद था, उससे खबर मिली तो भागता हुआ आ गया। अहमद अली को फौरी तौर पर तभी अमदाद पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त गुजर चुका था। अहमद अली ने तभी अमदाद मिलने से बेशतर ही दुनिया से अपना ताल्लुक खत्म कर लिया और मैं कैलाश के साथ उसके कमरे में जाकर बैठ गया। अहमद अली की अचानक मौत ने मेरे ज़हन को बहुत गहरा असर किया, लेकिन कुदरत को शायद यही मंजूर था। मेरा ख्याल है कि शायद इस गरीब की हरकत कलम अचानक बंद हो गई, मैंने उदास आवाज में कहा, और यह भी गनीमत हुआ कि सारा अस्पताल करीब था, वरना मुझे ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता। कहाँ से आ रहे थे? कैलाश ने पूछा। जागीर के एक जरूरी काम के सिलसिले में कुछ लोगों से मशवरे करने थे, मैंने दरोगोई से काम लेते हुए कहा। अहमद अली की मौत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? डॉक्टर आरफ ने उसे अटेंड किया था और वही तफसीली रिपोर्ट बना रहे हैं। मैंने अस्पताल के एक आदमी को भेजकर गैराज से मिस्त्री को बुलवाया और अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए उसके हवाले कर दी। बाद में मैंने कैलाश के साथ जाने का फैसला किया और दरख्शा को भी अपने इरादे से बाखबर कर दिया। अलबत्ता अहमद अली की मौत की खबर को छुपा गया था, इसीलिए कि दरख्शा भी मरने वाले को बहुत अजीज रखती थी। कैलाश और मैं बैठे उसके बारे में बातें कर रहे थे कि डॉक्टर आरफ भी कमरे में आ गए। क्या रहा डॉक्टर? कैलाश ने पूछा। हार्ट फेल। नो सर, डॉक्टर आरफ ने संजीदगी से कहा। ड्राइवर की मौत बिन हैमरेज का नतीजा है। क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए पूछा। उसके दिमाग की शरियानें अचानक किसी दबाव से फट गईं और दौरान खून भी जम गया था, इसलिए उसकी मौत वाक़या हुई। आपने रिपोर्ट तैयार कर ली? कैलाश ने पूछा। जी हाँ। डॉक्टर आरफ के जाने के बाद कैलाश ने दीवान जी को बुलवाकर लाश की तजहीद व तकफीन के लिए ज़रूरी हदायत दी और फिर वह मेरी वजह से चलने की तैयारी करने लगा और मैं खामोश बैठा अहमद अली के मौत के बारे में गौर करता रहा। वो मजरूह जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन हमेशा बहुत खुशो खर्म रहने का आदी था और मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं जिससे उसकी परेशानी या जहनी दबाव का सबब समझा जा सकता। उसकी तनख्वाह भी खासी माकूल थी। दरख्शा ने खुश होकर उसमें थोड़ा इजाफा भी कर दिया था और वो हवेली के उस हिस्से में रहता था जहां मुलाजमों के क्वार्टर बने थे। तनहा आदमी था, इसलिए मैंने उसकी आसानी के लिए बतौर खास उसके खाने का बंदोबस्त भी हवेली के खास बावर्ची खाने से कर रखा था। बज़ाहिर वो बड़ा खुशहाल और मुतमईन नजर आता था। कैलाश अपनी तैयारी मुकम्मल करके तकरीबन निसफ घंटे बाद दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो कुछ उलझा और संजीदा नजर आया। अगर तुम्हें यहाँ कोई ज़रूरी काम है तो मैं तनहा चला जाता हूँ, हवेली का फासला ही कितना है, मैंने कैलाश की उलझन को महसूस करते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने डॉक्टर आरफ को ज़रूरी हदायत दे दी हैं और यूँ भी आज मुझे फुर्सत है, कैलाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर मेरे साथ बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी अस्पताल के हाथे से निकलकर खुली सड़क पर आई तो उसने थोड़े तवक्कुफ के बाद बड़ी संजीदगी से मुझे मुखातब करते हुए कहा। जमाल, क्या तुम बता सकते हो कि अहमद अली को ऐसी कौन सी परेशानी लाहक थी जो वह ब्रेन हैमरेज का शिकार हो गया? यही बात मुझे भी परेशान कर रही है, मैंने तज़बज़ब की हालत में जवाब दिया। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो हर तरह से आसूदा हाल था और फिर अचानक जहनी दबाव की क्या वजह हो सकती है, उसका अंदाज़ा तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। कुछ बातें इंसान की समझ से बालातर भी होती हैं, कैलाश ने सामने सड़क पर नजर जमाते हुए जवाब दिया। मेडिकल साइंस मावराई कुव्वतों के जरिए पेश आने वाली अमवात को नहीं मानती और हमारी इस्तिलाह में मौत 2 किस्म की होती है, तबी और गैर तबी,
और इन दोनों अक़साम में मुख्तलिफ किस्म की मवाद के मुख्तलिफ नाम और उसकी वजह भी होती है। लेकिन तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कैलाश की गुफ्तगू से उलझते हुए पूछा। क्या अहमद अली की मौत मावरई कुव्वतों का नतीजा है? हाँ, और तुम उसकी वजह जानते हो। कैलाश बेहद संजीदा था। क्या मतलब? मैंने हैरत से चौंकते हुए पूछा। जमाल, क्या यह दुरुस्त है कि तुम कर्दी के बड़े मंदिर में पिंडित ओम प्रकाश से मिलने गए थे? हाँ, मैं इनकार नहीं करूंगा, मैंने धड़कते हुए दिल से कहा। पिंडित ओम प्रकाश ने अहमद अली को अपनी पुरइसरार ताकतों का निशाना बनाकर तुम्हें आइंदा के लिए होशियार रहने का इशारा किया है। ओह, मैं होंठ चबाते हुए बोला। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं बड़े मंदिर में गया था? जिस वक्त मैं अस्पताल से रवानगी की तैयारी कर रहा था, उस वक्त पिंडित ओम प्रकाश ने अपने एक चेले को मेरे पास भेजा ताकि वह मुझे अहमद अली की मौत का सबब बता जाए। कैलाश ने संजीदगी से कहा, और मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन अहमद अली का मेरे अस्पताल के करीब पहुंचकर हादसे से दो चार होना और अचानक ब्रेन हैमरेज, क्या तुम इन बातों को इत्तेफाक कहोगे? कैलाश, मैंने गुस्से से अपना होंठ काटते हुए पूछा। क्या तुम्हारी पिंडित ओम प्रकाश ने मेरे लिए फिर कोई पैगाम भेजा है? नहीं, उसका चेला मुझे सिर्फ अहमद अली की मौत का कारण बताकर उल्टे कदमों वापस चला गया। तुम्हारा क्या मशवरा है? मैंने कैलाश को खरीदने की कोशिश की। क्या पहले ही कदम पर मैं अपनी शिकस्त कबूल कर लूं? क्या पिंडित ओम प्रकाश के इशारों पर खौफजदा होकर द्रक्षा से जबरदस्ती किनारा कशी इख्तियार कर लूं? हमें कोई ना कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा, मफाहमत का कोई ऐसा रास्ता जिससे सांप भी मर जाए और लाठी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। कैलाश ने कुछ सोचते हुए कहा। जहां तक भाभी को छोड़ने का सवाल है, तो मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मौत को तरजीह देता। जिंदाबाद, मैंने अपनी मुसर्रत का इजहार किया। मैं तुम्हारी जुबान से यही एक जुमला सुनना चाहता था, लेकिन तुमने पिंडित ओम प्रकाश को छेड़कर अच्छा नहीं किया। कैलाश बोला। तुम नहीं जानते कि उसने कठिन तपस्याओं के बाद कितनी महान शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, और उसकी नजरों का एक बदला हुआ इशारा क़यामत बन सकता है। उसकी पेशानी का एक बल किसी की मौत का सबब भी बन सकता है। अहमद अली की मिसाल तुम्हारे सामने मौजूद है। मौत बरहक है मेरी जान। मैंने कैलाश को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। एक न एक दिन तो जाना ही है, फिर बुजली से क्यों, बहादुरी से काम ठोंक कर और दुश्मन से दांत खट्टे करने के बाद क्यों न रुखते सफर बांधा जाए। दानिशमंदी ही कोई चीज होती है, कैलाश तर्मलाकर बोला, और दानिशमंदी इसी में है कि तुम द्रक्षा के सामने इन बातों का कोई तज़किरा नहीं करोगे, वरना वो परेशान हो जाएगी। मैंने बेपरवाही से कहा, और मैं हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो द्रक्षा ने आगे बढ़कर मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। उसे अहमद अली की मौत की खबर मिल गई थी और मैंने उससे वो बात छुपानी चाही थी, लेकिन उसे बता दिया था कि मरने वाला अचानक एक गैर मतवक्का मौत का शिकार हो गया है। और मैंने द्रक्षा को समझाने की कोशिश की कि अहमद अली की मौत ब्रेन हेमरेज का नतीजा है। कैलाश ने आकर बयान की तस्दीक की और द्रक्षा बेज़ाहिर मुतमईन हो गई, लेकिन उसके चेहरे के तासरात और आंखों की उलझन इस बात की गमाजी कर रही थी कि वो कैलाश या मेरी बात के अलावा क्या बात सोच रही है। और हम आराम करने की गरज से जब कमरे में गए, उस वक्त भी वह मुझे बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। किन ख्यालों में गुम थी। ओह कम द्रक्षा, मैंने बेपरवाही से कहा। मुझे बेहद अजीज था, लेकिन हमारी उदासी या उकताहट वापस तो नहीं ला सकती। दुख तो होता है अपनों के बिछड़ जाने का। द्रक्षा, इंसान जानवर पालता है तो उसके मर जाने पर भी उदास हो जाता है। तुम ठीक कहती हो, लेकिन जमाल, द्रक्षा ने मेरा जुमला काट कर सवालिया नजरों से मेरी जानब देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि अहमद अली ब्रेन बैश का शिकार हुआ है? क्या मतलब? मैंने कदरे खींचे हुए अंदाज में पूछा। क्या तुम्हें मेरी और कैलाश की बातों पर यकीन नहीं आया? खुदा करे कि ऐसा ही हो। उसने मेरी बात पर अफसोस भरकर कहा। तुम क्या समझ रही हो? मैंने उसे खरीदने की कोशिश की। मेरी बातों का बुरा ना मनाना जमाल, लेकिन ये मैं समझ रही हूँ कि शायद पिताजी ने अपने चेले चपाड़े मैदान में छोड़ दिए हैं। बहुत खूब, मैंने द्रक्षा की बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा। गोया तुम्हारा ख्याल है कि अहमद अली को तुम्हारे बाप के किसी पिंडित पुजारी ने मारा है, लेकिन कैसे? जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त मैं मरने वाले के साथ था। उसे किस तरह मारा गया? तुम इन गंदी ताकतों के बारे में कुछ नहीं जानते, उसने संजीदगी से कहा। जंतर मंतर जानने वाले पिंडित पुजारी और महान शक्तियों के मालिक होते हैं, लेकिन जो वो जानने और उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो मीलों दूर बैठकर भी
अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने तो ये सुना है कि वो जादू की हांडी भी उड़ाते हैं जो दुश्मन से बर्बाद कर देती है, और गालबन उस हांडी में गैस भी भरी होती होगी जो बताती होगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर बेइख्तियार दरख्शां को आगोश में लेकर बोला, जाने मन ये सब हमाकत की बातें हैं। किस्मत में जो लिखा है हर हाल में पूरा होता है। फिर परेशान होकर अपना खून जलाने से क्या फायदा, और मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र परेशान किए रहती है जमाल। वो मेरे सीने पर सर रख कर बोली, घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने शौकी से कहा, और तुम्हारे यहाँ होगा शरीर? दरख्शां ने बड़े प्यार से कहा, और फिर मेरी आगोश में भागती हुई दूसरे कमरे में चली गई। मैं बड़ी देर तक ख्यालात के ताने बानों में उलझा रहा, और मुझ पर एक बात वाज़ेह हो चुकी थी कि वो खुलकर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और इस ख्याल मुझे एक नई कुव्वत बख्श दी। मेरे सर से एक बड़ा बोझ उतर गया। लेकिन उसी शाम एक और हादसा पेश आया जिसने मेरे ज़हन की वक्ती सुकून को फिर मतलातम कर दिया। दरख्शां के साथ शाम की चाय पीने के बाद मैं यूं ही चहलकदमी करने की गरज से अपने बाग में आ गया, और दरख्शां भी मेरे साथ आना चाहती थी, लेकिन सलोया के आ जाने से उसने अपना इरादा तर्क कर दिया। वो सलोया को लेकर ड्राइंग रूम में चली गई, और बाग का एक चक्कर लगाकर मैं वापस हवेली की जानब आ रहा था कि मुझे सामने से अपने कर्दी वाले बंगले का माली जीवन लाल दीवान जी के साथ आता दिखाई दिया, और जीवन लाल को खिलाफे तवक्का हसीनाबाद में देखकर मेरा माथा ठनका, इसलिए कि सुबह ही मैं उसकी बेटी मालती से बड़े मंदिर में मिल चुका था। वो शायद पुजारी घरदारी लाल या पिंडित ओम प्रकाश का कोई नया पैगाम लेकर मेरे पास आया था। इस ख्याल के जहन में उभरते ही मेरे तेवर बदल गए, और मुझे इस वक्त दीवान जी पर गुस्सा आया, और मैंने सख्ती से हर शख्स को मना कर रखा था कि किसी को मेरी इजाजत के बगैर हवेली के अहाते में दाखिल होने की इजाजत ना दी जाए। शायद दीवान जी इसीलिए जीवन लाल के हमरा थे, और मैं रविशे पर रुककर जीवन लाल को नफरत भरी नजरों से देखने लगा। प्रणाम मालिक। करीब आकर जीवन लाल ने हाथ जोड़कर मुझे सलाम किया। क्या बात है? मैंने गर्दन की खफीफ जुम्बश से सलाम का जवाब देते हुए पूछा। तुम इस वक्त हसीनाबाद में क्या कर रहे हो? ये मेरे पास आया था छोटे सरकार, और मैं इसे सीधा आपके पास पकड़ लाया। दीवान जी तेजी से बोले, और उसके चेहरे पर बड़ी गंभीर संजीदगी मुसल्लत थी, और जीवन लाल ने दीवान जी को बोलता देखकर जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। बात यकीनन अहम थी। क्या बात है दीवान जी? मैंने दीवान जी को वजाहत तलब नजरों से घूरा। बाहर बैठक में आ जाइए छोटे सरकार, वहां आराम से बातें होंगी। और दीवान जी ने हवेली की सिमत देखते हुए कहा तो मेरी उलझन और बढ़ गई। शायद वो कुछ ऐसी ही बात थी जिसे दरख्शां से पोशीदा रखना जरूरी था। चुनाचा मैंने मजीद वजाहत मुनासिब नहीं समझी, और जीवन लाल को घूरता हुआ उस मुलाकाती कमरे की सिमत कदम बढ़ाने लगा जो हवेली के हाथे से बाहर महज इसीलिए मखसूस किया गया था कि गैर जरूरी लोगों को हवेली से दूर रखा जाए। कैलाश और जैकब वाली दावत के बाद से मैं बहुत ज्यादा मोहतात हो गया, और मैं मुलाकाती में कमरे में आकर बैठा तो दीवान जी ने जीवन लाल को घूरते हुए कदरे सख्त और नाखुशगवार लहजे में कहा, चल शुरू हो जा। जो कुछ तूने मुझे बताया है छोटे सरकार के सामने भी मुंह से उगल दे। खबरदार, अगर तूने हच्चर मच्चर करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा। जीवन लाल, मैंने दीवान जी के बिगड़े हुए तेवर देखकर माली से पूछा, क्या बात है? तुम क्या कहना चाहते हो? मालिक, मैं आपसे एक विनती करने आया हूँ। जीवन लाल हाथ बांध कर बोला, मुझे अपनी मुलाजमत से जवाब दे दीजिए। इसकी क्या जरूरत है? मैंने तेजी से कहा, अगर तुम मुलाजमत नहीं करना चाहते तो खुद इस्तीफा देकर चले जाओ, लेकिन जाने से पेशतर मैं तुमसे ये जरूर मालूम करना चाहूंगा कि अचानक तुम्हें मेरी मुलाजमत छोड़ने का ख्याल कैसे आया? क्या तुम्हें मुझसे या मेरे किसी कारिंदे से कोई शिकायत है? आप देवता है मालिक, मैं आपके चरणों की धूल भी नहीं। वो हाथ जोड़े जोड़े बोला, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है मालिक, लेकिन मैं फिर भी विनती करूंगा कि आप मुझे धत्कार कर अपने चरणों से दूर कर दें। क्यों? मैंने जीवन लाल के तासरात को पढ़ते हुए संजीदगी से कहा, क्या यह जरूरी है कि मैं तुम्हें मुलाजमत से बरतरफ कर दूं? हाँ मालिक, उसने खौफजदा लहजे में जवाब दिया। अगर ऐसा ना हुआ तो वह हमें कभी क्षमा नहीं करेगा और मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके साथ नमक हरामी नहीं करूंगा। दीवान जी, ये सब क्या चक्कर है? मैंने उलझते हुए दीवान जी से दराफत किया, ये जीवन लाल क्या कहना चाहता है? और मैंने पहले ही कहा था छोटे सरकार कि ये पिंडित पुजारी कम जात होते हैं और उनको जितनी ढील दी जाए उतना ही सर पर चढ़ते हैं।
दीवान जी ने हकारत से होंठ चबाते हुए कहा। जीवन लाल की तर्जमानी करते हुए वो बोले, करदी के बड़े मंदिर के पुजारी करदारी लाल ने उसे आज मंदिर बुलवाया था और उसे ऐसा काम सौंपा है जो ये किसी कीमत पर करने को तैयार नहीं। इसके बचाव का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप इसे अपनी तरफ से किसी गलती का मुर्तकिब ठहरा कर मुलाजमत से बरतरफ कर दें। उसने खुद मुलाजमत छोड़ी तो वह समझ जाएंगे कि ये उनकी तरफ से इनकार कर रहा है। इसे क्या सौंपा गया है? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। गरदारी लाल ने इसे मिट्टी का एक पुतला दिया है जिसमें कुछ सुइयां पीसत हैं। दीवान जी ने रवानी में गरदारी की शान में एक गाली चटखारते हुए गुस्से से कहा, और वो जीवन लाल को यहाँ लाकर आपकी हवेली में किसी ऐसी जगह मिट्टी में दबाना था जहां से आपका और मालकन का गुजर होता हो। मिट्टी का पुतला। मैंने चौंक कर जीवन लाल को देखा और मेरे दिल की धड़कनें यकलख तेज हो गई। और मैंने बुजुर्गों से सुन रखा था कि अगर मिट्टी का पुतला पड़ी हुई सुइयों समेत कहीं दफन कर दिया जाए तो उस वक्त तक उस आदमी को किसी करवट चैन नहीं मिलता जब तक पुतले को जमीन से दोबारा ना निकाला जाए और उसमें चुभी हुई सुइयां वापस ना निकाल ली जाए। जितने अरसे पुतला दफन रहेगा पुतले का हम शक्ल करबो अजियत से दो चार तड़पता रहता है। अब अहमद अली के बाद वो मेरे पीछे लग गए थे और मेरी रक्षा को जिंदा दरगोर कर देना चाहते थे। और मैं कुछ देर तक होंठ काटता रहा और फिर मैंने दीवान जी से पूछा, वो पुतला कहाँ है? मैं उसे 3 बार थुकार कर नदी में बहा आया हूँ और उसका यही तोड़ मुनासिब था छोटे सरकार। दीवान जी बोले, और मैं भी इस मैदान का पुराना खिलाड़ी हूँ। गरदारी को तो ऐसा मजा चिखाऊंगा कि वो तमाम उम्र याद रखे। जीवन लाल, मैं दीवान जी की बात को नजरअंदाज करते हुए बोला, गरदारी ने तुम्हें क्या हिदायत दी थी? उसने यही कहा था मालिक कि मैं पुतला आपकी हवेली में दफन कर दूं। जीवन लाल ने हाथ बांध कर कहा, उसने मुझे 7 दिन की मोहलत दी है मालिक। और क्या? मैंने तेजी से सवाल किया। तुम कुछ कहते कहते खामोश क्यों हो गए? उसने कहा था मालिक कि अगर मैंने उसकी आज्ञा का पालन ना किया तो वो मालती के कोयल और उजले शरीर को गंदा करके उसे कोठे पर बिठा देगा और मुझे ऐसा सड़ाप देगा कि मैं सारा जीवन तड़प तड़प कर गुजारूंगा। जीवन लाल रुंधी हुई आवाज में बोला, उसी कारण मैं विनती कर रहा हूं मालिक कि आप मुझे नौकरी से निकाल बाहर करें और मेरे बचाव का केवल यही एक उपाय है। तुम गरदारी से ये भी कह सकते हो कि तुमने वो पुतला हवेली में दफन कर दिया है। मैंने एक तजवीज़ पेश की। इस तरह तुम्हारी मुलाजमत भी बच जाएगी और गरदारी को तुमसे कोई शिकायत भी नहीं होगी। ये तरीका नहीं चलेगा छोटे सरकार। दीवान जी ने हाथ मलते हुए कहा, गंदी ताकतें गरदारी को बता देंगी कि जीवन लाल झूठ बोल रहा है और फिर इस गरीब की मिट्टी और ज्यादा पलीद हो जाएगी। बेहतर यही है कि मैं इसे 2-4 रोज में किसी बहाने से चलता किए देता हूँ। रहा इसका इनाम तो वफादारी और नमक हलाली के सिलसिले में इसकी तनख्वाह इसके पास पहुँचती रहेगी। कोई और मुनासिब और मुयस्सर तरीका सोचो दीवान जी। मैंने उठकर कमरे में टहलते हुए कहा, जीवन लाल के बाद गरदारी किसी और को भी इस काम पर तैनात कर सकता है। हवेली के अहाते के अंदर वो आपका बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। दीवान जी ने बड़े पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, एक छोड़ 1000 पुतले भी दफन कर दिए जाएं तब भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। क्या मतलब? बड़े सरकार ने पूरी हवेली को अहाते समेत एक पहुंचे बुजुर्ग आलम से कलवा दिया था और दीवान जी ने कहा कि कुछ दुश्मनों ने उन्हें भी परेशान करने की कोशिश की थी। छोटी मोटी शरारतें और छेड़छाड़ करते रहते थे। इसलिए आपके वालिद एक शनासा बुजुर्ग आलम ने कच्ची कीलों पर आयतल कुर्सी और सूरा यासीन पढ़कर चारों कोनों पर फूंक दिया है और इस हिसार के अंदर कोई भी गंदी ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ये इतला मेरे लिए नई है दीवान जी, लेकिन नहायत सुकून बख्श भी है और मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मेरे लिए क्या हुक्म है छोटे सरकार? दीवान जी होंठ चबाते हुए बोले, आपने वादा किया था कि अगर दूसरी तरफ से पहल की गई तो फिर मुझे इजाज़त होगी। दीवान जी, मुझे आपकी वफादारी और मोहब्बत पर मुकम्मल यकीन है, इसलिए मैं आपको इस आग में नहीं झोंकना चाहता। और मैंने कुछ सोचते हुए कहा, आपकी बातों से अलबत्ता एक नया ख्याल मेरे जहन में उभरा है। हमें शैतानी कुव्वतों को नीचा दिखाने की खातिर रहमानी कुव्वतों को तलाश करना होगा। आपके वालिद साहब खुदा जन्नत नसीब करे खुद मौलवी थे सरकार। दीवान जी ने कहा, मैं बड़े मालिक के एक ऐसे मेहरबान आलम दोस्त को भी जानता हूँ जो बहुत पाई के और पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं। मैं कल ही चलकर मुलाकात कराए देता हूँ, लेकिन गरदारी के सिलसिले में
अब आपकी बात नहीं मानूंगा। उसने आपसे दुश्मनी मोल लेने से पहले ये भी ख्याल नहीं किया कि मैं भी इसी हवेली का परवरदा हूँ। आप पहले मुझे उन बुजुर्ग से मिलवा लीजिए, फिर देखा जाएगा। मैंने दीवान जी को टालने की खातिर कहा और फिर जीवन लाल को मुखातब करके बोला, जीवन लाल, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने बर वक़्त मुझे एक बड़े खतरे से आगाह कर दिया। आपका सेवक हूँ मालिक, चरणों की खाक हूँ। जीवन लाल ने फिर हाथ बांध लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान तमाम उम्र याद रखूंगा, मैंने संजीदगी और खलूस से कहा और फिर जेब से एक बड़ा नोट निकालकर उसे जबरदस्ती देते हुए कहा, ये तुम्हारा इनाम है और तुम्हारी तनख्वाह जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जहां भी रहोगे पहुंचती रहेगी। आपकी कृपा है मालिक, आपने मेरे फूल जैसी बच्ची को बचा लिया, वो सारा जीवन आपको दुआ देगी। मैं कमरे से बाहर निकला तो दीवान जी और जीवन लाल भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गए। मैं दीवान जी को जीवन लाल के सिलसिले में मजीद हिदायत देना चाहता था, लेकिन मुझे इसका मौका ना मिल सका। जीवन लाल कमरे से कदम बाहर निकालते ही जमीन पर गिरकर इस तरह लोटपोट होने लगा जैसे किसी भेड़ ने काट खाया हो। और दीवान जी के अलावा मुझे भी हैरत हो रही थी कि अचानक जीवन लाल ने हज़ियानी अंदाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष। और फिर जो कुछ हुआ उसने मेरी अक्ल भी गंग कर दी। जीवन लाल चीखता चिल्लाता बेमुश्किल अपने कदमों पर खड़ा हो सका कि उसका पेट अचानक भीड़ से यूं चाक हो गया जैसे किसी ने तेजधार आले से उसमें शगाफ लगाया हो और उसकी आंतें उबल कर शिकम से बाहर आ गईं। वो मुझे हसरत भरी नजरों से देखता हुआ दोबारा जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया। ये सब कुछ इतनी तेजी और अचानक हुआ कि दीवान जी की तरह मैं भी खामोश तमाशाई बना खड़ा रहा। और फिर उसके बाद दीवान जी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, छोटे सरकार, आप लकब कर हवेली के अंदर जाएं, इस गरीब के क्रियाक्रम का मैं बंदोबस्त करता हूँ। और मैं किसी मशीनी इंसान की तरह आहिस्ता से घूमा और अंदर की जानब कदम उठाने लगा। मेरा जहन मुख्तल हो रहा था और समझने की ताकत मनकूद होकर रह गई। मेरा पूरा वजूद बीरों की मानत सर्द हो रहा था और मेरे असाब शल हो रहे थे। एक जुमला रह रह कर मेरे जहन में बासदाई बाज गश्त बनकर गूंज रहा था, जमाल असगर, तुम कब तक पुर इसरार और गंदी कवितों से मुकाबला कर सकोगे और उनसे कब तक बचोगे, आखिर कब तक। और मैं दीवान जी की एमा पर कदम मारता हवेली के अंदर चला गया। और जीवन लाल की मौत एक ही दिन में दूसरा हादसा जिसने मेरे पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। प्रेमनाथ, उसके गुरगु ने मुझे बौखलाने के लिए ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए थे और वो मुझे सोचने समझे की मोहलत नहीं देना चाहते थे। अपना मुतालबा मनवाने और मुझे हरासा करने के लिए तमाम दाव आजमाना चाहते थे और अहमद अली बेचारा बेकसूर मारा गया। फिर जीवन लाल का जो अंजाम हुआ था वो मेरे लिए इंतहाई कर्बनाक था। वो मुझे अपना चमत्कार दिखा रहे थे कि उनके लिए फासलों की कोई कैद नहीं और उनकी नज़रें दूर तक देख सकती हैं। उनके कान दुनिया जहान की आवाज़ें सुन रहे थे। शायद उन्होंने जीवन लाल की वफादारी की बातें भी सुन ली थीं, इसलिए उसे सजा देने में देर नहीं की। वो हर जगह पहुंच सकते थे, लेकिन मेरी हवेली उनके शर से महफूज थी और मुझे इस बात से पहले इल्म नहीं था। दीवान जी ने इस रात से पर्दा उठाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया और मुझे एक ऐसी पनाहगाह से आगाह कर दिया जहां जादू टूने और सिफली का असर नहीं चल सकता। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मैं कब तक हवेली में बंद बैठा रहूंगा, कब तक द्रक्षा को झूठी तसलियां देकर बहला सकता हूं। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। जैकब और सुलैया को रुखसत करके मैंने कैलाश को विश किया और फिर द्रक्षा के साथ अपनी ख्वाबगाह में आ गया। द्रक्षा थकी हुई थी इसलिए जल्द ही सो गई, लेकिन मैं देर तक जागता रहा, हालात की नज़ाकत पर गौरव खोज करता रहा। और फिर मैंने तय कर लिया कि दीवान जी के मशवरे के मूजब मैं पहली फुर्सत में वालिद साहब के हल्के के किसी बुजुर्ग कामल से मिलकर अपने हक में दुआ करवाने की दरख्वास्त करूंगा। और मुझे यकीन था कि अगर कोई पीर मर्द मुझे मिल गया तो मेरी तमाम परेशानियां और उलझनें दूर हो जाएंगी। जहन कुछ हल्का हुआ तो मेरे जहन पर भी गनूदगी तारे होने लगी और मैंने द्रक्षा के ख्वाबीदा हुस्न पर एक भरपूर नजर डाली और आहिस्ता से करवट बदलकर आंखें बंद कर ली। आहिस्ता आहिस्ता मेरे असाब पुरसकून होने लगे। नींद का खुमार मुझे अपनी कोशादा आगोश में लेकर थपकियां देने लगा। और फिर मैंने देखा कि वालिद साहब का नूरानी चेहरा मेरी नजरों के सामने है और वह सर से पांव तक सफेद लिबास में मलबूस मेरे सामने खड़े थे। उनके हाथ में सब्ज
दानों वाली तस्बीह थी जिस पर उनकी इंगिश्ते शहादत आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। उनके होंठ मुतहरक थे, शायद वो कोई वजीफा पढ़ रहे थे, और उनकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत और शफकत का दरिया मुअर्दन था। और मैंने वालिद साहब को इतने करीब पाया तो प्यार से आगे बढ़कर बोला, बाबा जानी, आप तो हमारी दुनिया से मुंह मोड़ गए थे, हाँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी मुझे वापस खींच लाई। साहब की नरम आवाज मेरे कानों में गूंजी। क्या रूहें जिस्म की कैद से आजाद होने के बाद भी अपने असल रूप दोबारा इख्तियार कर सकती हैं? मैंने डरते डरते सवाल किया। कुफर मत बको जमाल, वो बरहमी से बोले। रूहें तो परवाज करने के बाद दुनिया से बेतअल्लुक हो जाती हैं, और मैं सिर्फ जैतअल्लुक और तसव्वुराती राब्ता बरकरार रहता है। बाबा जानी, मैंने दबी जुबान में कहा, हालात की सितम ज़रीफियों ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। बुज़दिली और मायूसी गुनाह है बेटे। उनके लहजे में मिठास थी। हिम्मत से काम लो, खुदा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और मेरे दुश्मन गंदी और नादीदो कुव्वतों का सहारा लेकर मुझे ज़हर करना चाहते हैं। तुम ईमान का दामन थामे रहो, कुफर का तिलस्म ज्यादा देर पा नहीं होता। वालिद साहब ने अपने हाथ मेरे सर पर फेरते हुए बड़ी शफकत से कहा, बाबा जानी, वो मेरी खुशियों को पामाल करने के लिए जंतर मंतर और सिफली तरीकेकार को बुरे कार ला रहे हैं। दीवान जी का मशवरा है कि मैं आपके हल्के के बुजुर्गों से राब्ता कायम करूं। बुजुर्गों की सोबत से हमेशा फैज मिलता है, ईमान ताज़ा रहता है, रहबरी हो जाती है, लेकिन बंदे को बराह रास्त अपने माबूदे हकीकी से मांगना चाहिए। वालिद साहब ने फरमाया, उसके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। हमें उसकी रहमतों और खजानों पर नजर रखनी चाहिए। वो नाशाइस्ता हरकतों और ऊंचे वारों पर उतर आए हैं। मैं होंठ काटते हुए बोला, उन्होंने अहमद अली और जीवन लाल को बेकसूर मार डाला। मौत बरहक है, कुदरत उसके लिए एक वक़्त मुकर्रर किया है और जिसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन वे क्यों मेरे ऊपर अरसा हयात तंग कर देना चाहते हैं? मैं तड़प उठा, और मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? जमाल बेटे, वालिद साहब ने एक सर्द आह भरकर कहा, तुम अपनी माँ को भूल गए हो, कभी कभी उसे भी याद कर लिया करो। मैं समझा नहीं बाबा जानी, मैंने चौंकते हुए कहा। माँ हर हाल में माँ होती है, उसकी दुआ अर्श आजम के पाए भी हला देती है। वालिद साहब ने गुलूगीर आवाज में कहा, उसे याद कर लिया करो जमाल असगर, और मैं माफ़ी का दरख्वास्तकार हूँ बाबा जानी। घबराओ नहीं, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वालिद साहब ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, और मैंने आपके दोस्त प्रेमनाथ की बेटी काजल से शादी कर ली है। मैंने डरते डरते कहा, वो मुसलमान हो गई है और उसका नाम द्रक्षा है। तुमने सवाब का काम किया है, लेकिन द्रक्षा। और वो कुछ कहते कहते रुक गए। उनके नूरानी चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। आप खामोश क्यों हो गए? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। द्रक्षा, वो आहिस्ता से दबी जुबान में बोले, अच्छा नाम है, समाज को भी भला लगता है, लेकिन प्रेमनाथ जी और उनके पिंडत पुजारियों ने हमारी शादी को अपनी आन का मसला बना लिया है। मैंने कहा, और वह हमारी मसरतों को मजहबी रंग देकर पामाल करना चाहते हैं। वो द्रक्षा की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं, मुझे मालूम है, और मुझे आपकी रहनुमाई की जरूरत है बाबा जानी। मैंने वालिद साहब की निगाहों में झांकते हुए बड़ी आर्जी से कहा, अल्लाह पर भरोसा करो, वो बेहतर करेगा। वालिद साहब की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, और फिर वह तशवीश भरे अंदाज में सर घुमाकर बाईं जानब देखने लगे। वालिद साहब के नूरानी चेहरे पर उलझन और परेशानी के मिले जुले तासरात देख कर मैं तड़प उठा। वो कुछ मुस्तरिब नजर आए, और मैंने उनकी निगाहों के ताक़ुब में बाईं सिमत देखा तो अपनी ही ख्वाबगाह को देखकर चौंक उठा। और फिर मेरी नजर द्रक्षा पर पड़ी, जो शबे ख्वाबी का हल्का आसमानी रंग का लिबास पहने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती ख्वाबगाह से बाहर जा रही थी। उसका चेहरा इस वक्त सपाट नजर आया, और चलने का अंदाज बता रहा था कि वो इस वक्त अपने होश हवास में नहीं। उसकी फटी फटी निगाहें बिल्कुल ही बेनूर दिखाई दे रही थी, और जैसे उनमें जिंदगी की कोई हरारत बाकी न रह गई हो, जैसे वो ख्वाब में चल रही हो। और मैं खामोश लेटा द्रक्षा को देखता रहा। ख्वाबगाह में मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था, और उस रोशनी में द्रक्षा की एक एक हरकत मुझे साफ नजर आई। दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गई, और मशीनी अंदाज में हाथ बुलंद करके उसने चटकनी नीचे गिराई, और उस खट की आवाज के साथ ही मेरी आंख खुल गई, और मैंने पलटकर बिस्तर पर नजर डाली। द्रक्षा वहां मौजूद नहीं थी, और मैं तेजी से उठकर बैठ गया, और मैंने चौंक कर दरवाजे की सिमत देखा और हैरत से उछल पड़ा। द्रक्षा ख्वाबगाह के दरवाजे से बाहर निकल रही थी, और मैंने जल्दी जल्दी आंखों को मलना शुरू किया, और फिर तेजी से उठ खड़ा हुआ। जो कुछ मैं देख रहा था वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी।
दरक्षा का यूं आधी रात के बाद अपनी ख्वाबगाह से चोरों की तरह दबे कदमों बाहर निकलना मेरे लिए हैरत अंगेज था। आंख खुलने से बेशतर मैं जो ख्वाब देख रहा था उसका असर अभी तक मेरे ज़हन पर बाकी था। किबला वालिद साहब ने ही मेरी तवज्जो ख्वाब से हकीकत की दुनिया की सिमत फेर दी थी और मैं दरक्षा को आंखें फाड़े तअज्जुब से देखता रहा। वो दरवाजा खोलकर बाहर राहदारी में गई तो मैं जब्त न कर सका। एक झटके से उठा और लपकता हुआ राहदारी में जाकर दरक्षा के सामने उसकी राह की दीवार बन गया और उसने मुझे देखा तो उसके बढ़ते हुए कदम रुक गए, लेकिन उसकी फटी फटी नजरें जज्बात से कतई आरी नजर आई और मुझे अपने रास्ते में हायल पाकर उसने किसी रद्दे अमल का इजहार नहीं किया। टिकटिकी बांधे मुझे हैरत से यूं देखती रही जैसे वो दरक्षा नहीं बल्कि उसकी कोई हमशक्ल थी जिसने पहली बार मुझे देखा था और देखकर शिनाख्त करने की कोशिश कर रही थी। दरक्षा की निगाहों में अपने लिए अजनबियत का एहसास देकर मैं तड़प उठा और मैंने उसे आहिस्ता से नरम लहजे में मुखातब किया, तुम इस वक्त इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? और मेरी आवाज़ सुनकर दरक्षा के चेहरे के संजीदा तासरात कुछ और गहरे हो गए। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हे मुझे खाली खाली नजरों से देखती रही और फिर मशीनी अंदाज में आहिस्ता से पलटी और दोबारा ख्वाबगाह की जनब कदम उठाने लगी। मैं उसकी एक एक हरकत का बगौर जायजा ले रहा था और मेरे दिल की धड़कनें हर लम्हा तेज से तेज तर होती जा रही थी। आज पहली बार मैंने दरक्षा को इस हालत में देखा था। वो गालबन सहर की हालत से दो चार थी और उसकी फटी फटी आंखें सामने की जानब उठी हुई थी और उसके कदम जाने पहचाने रास्तों पर उठ रहे थे। ख्वाबगाह में पहुंचकर उसने दरवाजे के बुर्ड को अंदर से बंद किया और फिर निहायत इत्मीनान से आगे बढ़कर बिस्तर पर लेटी और आंखें बंद कर ली। मेरे लिए सब कुछ नाकाबिले यकीन था और मेरे ज़हन में आंधियां चल रही थी, तूफान उठ रहे थे और मैंने दरक्षा को बेइतनाई को किसी गलत रंग में महसूस करने की कोशिश नहीं की। मुझे इल्म था कि मेरा वास्ता जिन दुश्मनों से है वो बड़े शकील कल्ब और बेरहम वाक़या हुए थे, लेकिन वो अपनी सिता से इस हद तक गिर सकते थे। मैंने ख्वाब में भी उसका अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की थी। अहमद अली और जीवन लाल की मौत के बाद मेरा ख्याल था कि मुझे सोचने की मोहलत जरूर देंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन उसका रद्द अमल देखने की जहमत गवारा करेंगे और फिर अगर उनको दोबारा मायूसी हुई तो वह बराह रास्त मुझे निशाना बनाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन दरक्षा मेरे जहन में धमाके हो रहे थे और एक सवाल रह रह कर मेरे दिमाग में कचौके लगा रहा था कि अगर दरक्षा इस हिसार से बाहर निकल जाती जो हवेली के गिर्द मेरे मरहूम वालिद के बुजुर्ग आलम दोस्त ने कायम किया था तो क्या होता, और मेरा वजूद सरतापा लर्ज उठा। मैं मुतजाद कफियतों से दो चार और मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था और मैं यूं अपनी जगह खड़ा कपकपा रहा था जैसे मुझे शदीद सर्दी लग रही हो। और मेरी निगाहों ने दरक्षा को जिस हाल में देखा था उसका होशमंदी से कोई तलक नहीं हो सकता और वह मुझसे इस कदर बेनियाज हो सकती। मोहब्बत की शिद्दतें इतनी जल्दी नफरत और हकारतों की इंतहा को जन्म नहीं दे सकती। वो यकीनन पिंडत और पुजारियों के जंतर मंतर का शिकार थी। क्या प्रेमनाथ भी रिश्तों की शिनाख्त भूलकर दरक्षा की जिंदगी का दुश्मन बन गया है? वो और उसके साथी अखलाक और तहजीब की तमाम सरहदें फलांग कर बस्तियों में गले गले डूब चुके हैं और उनके ज़मीर मुर्दा हो चुके थे। वो इंसानियत को भूलकर दरिंदगी पर कमर बस्ता हो गए थे और खुद अपने लहू से अपनी प्यास बुझाना चाहते थे। मैंने टहलते टहलते पलटकर दरक्षा की सिमत देखा। वो महू ख्वाब थी। उसके चेहरे पर फिर मरियम का तकद्दस और फरिश्तों की पाकीज़गी नजर आ रही थी और मैं आहिस्ता से उसके करीब गया और फिर उसके बालों को अपने चेहरे पर बखेर कर आंखें मूंद ली और दुनिया माफिया से बेखबर हो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो दरक्षा हस्बे मामूल रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थी। किसी आध खिले गुलाब की मानद तरोताज़ा और शगुफ्ता नजर आ रही थी। रात की बातों का एक हल्का सा अकस भी तो नजर नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर जैसे वो हर ख्याल से बेनियाज थी, जैसे रात की बातें महज एक ख्वाब थी जिसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं था। और मैंने भी इन बातों का तज़किरा मुनासिब नहीं समझा। मैं उसके ज़हन को कुरीद कर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। और नाश्ते के बाद मैं कैलाश की तरफ चला गया और मैंने उसे दरक्षा की रात वाली कैफियत बताई तो वो किसी गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद उसने मुझे सवालिया नज़रों से घूरते हुए पूछा,
क्या तुमने भाभी से रात वाली कैफियत के सिलसिले में कोई बात पुछ की? नहीं, मैंने मुनासिब नहीं समझा, और दूर अंदेशी का तकाजा भी यही है कि तुम इन बातों का जिक्र भाभी के सामने ना करना, वरना उनका जहनी शऊरी तौर पर भी उलझ जाएगा। तुम किस नतीजे पर पहुंचे? मैंने सपाट लहजे में दरियाफत किया। बज़ाहिर तो यह ख्वाब बेदारी का केस मालूम होता है, कैलाश ने वजाहत करते हुए कहा। उस मर्द में मरीज नींद की हालत में बिल्कुल जागते हुए इंसानों की तरह उठकर चलते फिरते हैं, लेकिन उनका शऊरी तौर पर दुनिया से कोई तलक नहीं होता। इस कैफियत में वो जो कुछ बोलते, देखते या महसूस करते हैं, बेदार होने के बाद यकसर फरामोश कर देते हैं।